हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आज बात करूंगी आपसे कि जो करियर होता है हमारा, ठीक है, वीमेन मैन दोनों के लिए बोलूँगी मैं। जो हमारा करियर होता है हमारी ज़िंदगी में वो बहुत अ, बड़ा बड़ी चीज़ है सबके लिए, ठीक है। हम चाहते हैं सब सक्सेस होना कि हमारे करियर में, लेकिन करियर का शॉर्टकट क्या है पता है आपको? आज मैं डिस्कस करूंगी। करियर का शॉर्टकट एक अच्छी रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जुड़ते किसके साथ हो, ठीक है। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको कुछ बताऊंगी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। मतलब अच्छी रिलेशनशिप में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव जाओगे तो क्या होगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगी पॉजिटिव, मतलब जो अच्छी रिलेशनशिप है, राइट रिलेशनशिप अगर इंसान उसमें है तो क्या होगा। सबसे पहला इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनती है। मतलब आपका जो पार्टनर है अगर वो सही है, राइट है, तो वो आपका इमोशनल सपोर्ट बनेगा। क्योंकि क्या होता है, अभी मान लो आप पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके आप एकदम स्ट्रेस, बॉस की गालियाँ ये वो सुन के जब घर आते हो, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो पीस, आप एक्सपेक्ट करते हो हारमोनी, आप एक्सपेक्ट करते हो प्यार। वो दुनिया नहीं देगी ना, बॉस देगा आपको प्यार मोहब्बत, बॉस नहीं देगा, वो आपको आपका पार्टनर देगा जो आप घर आओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि राइट पार्टनर होगा तो आपका ये इधर का बाजा कभी नहीं बिगड़ेगा। और जब इधर का बाजा बिगड़ेगा तो आपका परफॉर्मेंस होगा पीक पर, आप ग्रो करोगे, आप ग्रो करोगे। आपका अगर पार्टनर सही है ना, आप लिख लो मेरी बात, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, प्रमोशंस पे प्रमोशंस लोगे अगर आपका सही इंसान के साथ पाला पड़ा है तो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ थी ये। सेकंड है मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब आपका दिमाग काम करेगा सही इंसान के साथ। सही पार्टनर होगा आपका, आपका दिमाग काम करेगा। क्यों दिमाग काम करेगा? आपको सही पार्टनर पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सही पार्टनर अगर होगा आपका तो वो चिक चिक नहीं करेगा ना। आप झगड़े, ट्रॉमा, ये सब इनसिक्योरिटी, जेलिसी, ये सब दिमाग खाती है हमारा, ये हमारी एनर्जी खाती है, ये हमारा मेंटल को स्टेबल कर हटा देती है, स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी हटती है तो हमारा डिसीजन जो लेने का जो पावर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो हमारा गिर जाता है नीचे। तो जब सही इंसान नहीं होगा ना, आप हमेशा गलत फैसले लोगे, हर चीज़ में गलत फैसले लोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे रिपोर्ट बनाना है कौन सा और किसको सबमिट करना है, सीसी में किसको रखना है, टू में किसको रखना है। अगर आपका राइट पार्टनर नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है, अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका पार्टनर सही होना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और ये वीडियो मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर सोचो। क्योंकि पार्टनर सबके हैं, पार्टनर सबके होंगे, पार्टनर सबके होंगे, जॉब भी सबकी होगी, कैरियर भी सबका होगा, आगे भी सबको बढ़ना है। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हमको डील करना है अभी इसके साथ, ठीक है। थर्ड है आपका सेल्फ बिलीव बढ़ता है। सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई आपको बोलेगा ना, कोई रैंडम आके अननोन पर्सन कोई भी बोले, आपका बॉस आपको बोल देगा कि भाई तू तो कर लेगा ये, तू तो कर लेगी ये, तो आपको इतना नहीं दिल पे लगेगा। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया अगर कि भाई तू तो कर लेगा, तू तो कर लेगी, मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तो आप सीधे आगे, सीधे रॉकेट के जैसे परफॉर्मेंस दोगे, रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस आपका आएगा हर जगह पे। अगर आपका बंदा, आपकी बंदी सही है, सही का मतलब सपोर्टिव है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग है तो आप हमेशा प्रमोशन लोगे। लिख लो जहाँ पे लिखना हो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है पर्पस एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। देखो, जब हम ग्रीन फ्लैग के साथ होते हैं ना, जब हम इंसान जो प्यार में होता है ना, ठीक है, तो वो हमेशा चाहता है कि और काबिल बनूं, और काबिल बनूं। उसको हमेशा ही दिमाग में रहता है मैं और आगे बढ़ूं, मैं और काबिल काबिल बनूं, और इसके लिए अच्छा करूं, उसको और अच्छा लगे और प्राउड फील करवाऊं। हमेशा इंसान अपने प्यार के लिए, एक सही इंसान अगर उसके साथ होता तो उसके लिए वो चाहता है कि मैं ग्रो करूं, हमेशा हर चीज़ उसको भेगी करके दूं। वो इंस्पिरेशन बनता है, पर्पस बनता है, आपका गोल क्लियर हो जाता है, आप ज़्यादा गोल पे फोकस करते हो। वो प्राउड फील करवाता है, दोनों को प्राउड फील करवाता है वो चीज़। ये था, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर आप सही के साथ होगे ना तो आपका ना इधर से बाजा बिगड़ेगा कभी, ना इधर से बाजा बिगड़ेगा कभी। हमेशा आप देखना कि जो लोग लो परफॉर्मर होंगे ना, लो परफॉर्मर, ठीक है, तो आप उनका रिलेशनशिप एक बार चेक कर लेना जाके।
तब ये आप ट्राई करना, ये एक्चुअली में जाके आप ट्राई कर लेना कि जो लो परफॉर्मर होंगे ना, आप देखना उनका बाजा बिगड़ा ही होगा रिलेशनशिप में। या तो रिलेशनशिप होगा नहीं, या तो होगा तो बाजा बिगड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किसके साथ हो, लो परफॉर्मर। और सिंगल जो होंगे वो तो आपको परफॉर्मर ही मिलेंगे, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे रिलेशनशिप की। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो अभी ये मैंने बात की कि पॉजिटिव मतलब ग्रीन फ्लैग के साथ रहोगे, सही पार्टनर रहेगा, तो आपकी रिलेशनशिप कैसे आपको हेल्प करेगी, आपके कैरियर में हेल्प करेगी। अभी मान लो कि अगर आपका पाला पड़ा है कोई टॉक्सिक इंसान के साथ, रेड फ्लैग के साथ आपका पाला पड़ गया है, ठीक है, तो अभी आपका क्या होगा, उधर आप करियर पे फोकस कभी नहीं कर पाओगे, ना आप परफॉर्मेंस ले पाओगे, ना आप अच्छा सा कुछ अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाओगे, ना आपका दिमाग चलेगा कि मुझे क्या करना है मेरी ज़िंदगी में। आप खुद के लिए सोच ही नहीं पाओगे। पॉइंट वाइज समझाती हूँ मैं। सबसे पहला मेंटल डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी बात किया, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आप गलत फैसले लोगे, आप हमेशा उलझे रहोगे, हमेशा इमोशंस में उलझे रहोगे। आपको कौन सा रिपोर्ट किसको सबमिट करना है, कौन सा रिपोर्ट बनाना है, कितना करना है, क्या करना है, और अगर बिजनेस कर रहे हो आप तो क्या बिजनेस में करूँ, अच्छा मैं अपना कुछ ग्रो कर पाऊँ, सोच ही नहीं पाओगे। आपका दिमाग क्रिएटिव बन ही नहीं पाएगा अगर आप टॉक्सिक के साथ हो, अगर आप गलत के साथ हो, आपका दिमाग नहीं चलने वाला, दिमाग आपका ऐसे हो जाएगा बंद एकदम, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सुबह शाम चिक झगड़ा, ये वो, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये वो, हर बात में यही चलता रहेगा। आप कब फोकस करोगे? ठीक है। सेकंड था सेल्फ डाउट। इंसान हमेशा सेल्फ डाउट में ही रहेगा कि भाई क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मेरे को इतने झगड़े होते हैं हमारे, इतने क्लेशेस, क्या मेरे में कोई कमी है, मेरे में कुछ कमी है जो इतने झगड़े हो रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो फिर झगड़े क्यों हो रहे? इनसिक्योरिटी, जेलसी क्यों है? इतना क्यों हर बात में नीचा दिखाया जा रहा है, हर बात में ये किया जा रहा है, तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है, तो क्या मेरे में कमी है? जिस इंसान को बार बार बोला जाता है ना भाई कि तेरे में ये, तेरा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, तो इंसान एक पॉइंट पे आकर ये सोचता ही है क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है क्या? इंसान सोचता है। बहुत है कि सेल्फ डाउट, ये लोग सेल्फ डाउट है। आप पूरी ज़िंदगी सेल्फ डाउट में रहोगे, मेरे को कोई कमी है क्या मेरे अंदर, कि मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में क्या? पॉजिटिव होना तो बहुत दूर की बात है। आप खुद ही सोचते रहोगे कि भाई मेरे में कमी है क्या, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड था एनर्जी ड्रेन। अभी मान लो आप सुबह से शाम अगर झगड़ा ही करते रहोगे, कलेश करते रहोगे, ये वो, आपकी एनर्जी बचेगी? आप मुझे बात बताओ, एनर्जी बचेगी आपकी? मेरे को एक बात बताओ खाली आप। जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, ठीक है, और पूरा दिन उधर भी दिमाग लगाता है, फिर घर आके चिक चिक सुनेगा, तो क्या उसकी एनर्जी बचती है? एक्चुअल में नहीं बचेगी एनर्जी। वो कभी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाएगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग क्यों करना है, सोच ही नहीं पाएगा। वो एनर्जी खा जाता है। हमारे झगड़े, हमारे बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स, ये एनर्जी खाते हैं। आप चाह के भी, आप अच्छे इंसान भी हो गए ना, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे अपने लिए ना, उसके लिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर फोर्थ पॉइंट है कि जेलसी एंड कंट्रोल। फिर क्या होगा, एक टाइम पे इंसान इतना भारी ट्रॉमा, स्ट्रेस से गुजरता है ना कि वो सामने वाले को फिर जेलस फील करवाने के लिए वो फिर दूसरी जगह पे वो लोग अफेयर्स चालू करते हैं। यही एक रीज़न होता है। मैं वापस से मेंशन करना चाहूँगी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि भाई सुबह शाम अगर कलेश तो इंसान जाए कहाँ जाए? बहुत इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं करता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मांगती है, ठीक है, रिसर्च मांगती है, स्टडी मांगती है कि भाई अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो चीज़ क्यों हो रही है। दोनों जेंडर्स को ब्लेम करोगे उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको रूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान, हमेशा मैंने बोला है आपको, हमेशा इंसान अपने लिए बेस्ट चुनता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के दूसरा चुन रहा है, दैट मीन्स आप नहीं हो बेस्ट, आप कुछ लैग कर गए, कुछ भी लैग कर गए। वरना हर इंसान अपने लिए बेस्ट चुनता है, बेस्ट ऑलवेज बेस्ट। कोई आईफोन को छोड़ के नहीं सैमसंग लेने जाएगा अगर उसकी कैपेबिलिटी होगी लेने की। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट था। ये सारे थे पॉइंट्स। आप इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर काम करना कि कैसे हमको एक राइट पार्टनर, ठीक है, राइट पार्टनर हमको ज़रूरी होता है।
अगर आपको आपकी ज़िंदगी रूखी सूखी नहीं निकालनी है, आपको अपनी ज़िंदगी अलग सक्सेस वाली, कैरियर वाली, ग्रोथ वाली निकालनी है, आपको अच्छी भरी अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी निकालनी है, तो राइट पार्टनर चूज़ करो हमेशा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊंगी कि भाई वो प्रोसेस कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश। ठीक है, ग्रीन फ्लैग पहले बनो, बाद में एक्सपेक्ट ज़रूर करना, पहले ग्रीन फ्लैग बनो। ठीक है।